आखिर हम कब तक कर्ज लेकर दीपावली मनाते रहेंगे? कब तक ईद, गुरु नानक जयंती, होली कर्ज लेकर मनाते रहेंगे? और कब तक हमें कर्ज मिलता रहेगा? ये सरकारों को सोचना होगा। 11 साल में हम लगभग अरब करोड़ के कर्जदार हो चुके हैं अन्य देशों के। जिस तरह से भारत का रुपया लगातार गिर रहा है, एक समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जिस देश की मुद्रा गिरती है, रुपया गिरता है, उस देश की साख गिरती है, उस देश के प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। आज हालात क्या हैं? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन देश की इज्जत फिर भी गिर रही है। अगर हम यूं ही कर्ज लेते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि मजबूरी में भी अगर हमें कर्ज लेने की जरूरत पड़ी तो कोई देश हिंदुस्तान को कर्ज नहीं देगा। अमेरिका, चीन, जापान ये भी पूरी तरह से कर्ज में डूबे हुए हैं, लेकिन हमें अपना देखना है। जिस तरह से हम दिन प्रतिदिन कर्ज के जाल में जकड़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस कर्ज को लेकर वह सभी सरकारें जिम्मेदार हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे संयुक्त मोर्चा की हो, भाजपा की हो। ये सभी सरकारें जिम्मेदार हैं जिन्होंने अपने खर्चे तो बुलंदी पे रखे, लेकिन आमदनी का जरिया कहीं ना कहीं वही रहा जहां से शुरू हुआ था। जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ती रही, जैसे जैसे हम फैसिलिटी की ओर चलते रहे, वैसे वैसे हम कर्ज का शिकार बनते रहे। आज स्थिति काफी गंभीर है। सोचना होगा उन सभी राजनीतिक दलों को, सोचना होगा भारत की जनता को, सोचना होगा हर उस परिवार को कि आखिर हम इस कर्ज के मकड़ जाल से कैसे निकलें। आप अगर ये सोचते हो देश की सरकार कर्ज ले रही है तो देश की सरकार ही कर्ज देगी, ऐसा नहीं होगा। कर्ज आम जनता को ही भरना होगा। आज भी हम लगभग और जल्द से जल्द अगर हम इस कर्ज के मकड़ जाल से नहीं निकले तो तैयार रहें गुलाम बनने के लिए। भारत ने पिछले काफी वर्षों से लगातार गुलामी झेली है। 1947 में हम आजाद जरूर कहलाए गए, लेकिन उसके बाद से लगातार हम कर्ज के मकड़ जाल में फंसते जा रहे हैं, मतलब गुलाम बनते जा रहे हैं। उन सभी सरकारों को सोचना होगा कि इस गुलामी से हिंदुस्तान को मुक्ति कब मिलेगी और कैसे मिलेगी।